Hi Taurus, how are you? Welcome to Tarot Pin. This is your weekly tarot reading, weekly prediction for 25 January to 31 January. Your overall energies for 25 January to 31 January. आपकी लाइफ कैसे जाने वाली है और क्या चेंजेस आएंगे आपकी लाइफ में, आपकी हेल्थ कैसे रहेगी, आपके रिलेशनशिप्स कैसे रहेंगे और आपका करियर, उसमें क्या आपको आगे कितनी सक्सेस मिल पाएगी, देख लेते हैं। साथ में अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, इन वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिएगा ताकि हर आने वाली वीडियो आपको साथ साथ मिलती रहे। ओके, लेट्स सी। यू हैव 5 ऑफ कप्स, एस ऑफ सोर्ड्स, किंग ऑफ कप्स, नाइट ऑफ सोर्ड्स, किंग ऑफ पेंटिकल, 9 ऑफ वॉन्ड्स एंड द फूल। काफ़ी सारी आपके माइंड में जो है पास्ट को लेकर के चीज़ें चल रही हैं, यानी कि बहुत सी बिटर मेमोरीज़ हैं। वो जब भी आपको वो चीज़ें याद आती हैं, यानी आपके पास काफ़ी नेगेटिव रिजल्ट्स आपको मिले थे इन पास्ट। काफ़ी सारी चीज़ें आपके अगेंस्ट गई थी, लोग आपके अगेंस्ट गए थे, आपके साथ अच्छा नहीं हुआ। वो जब भी आपको याद आता है, जब भी आप वो चीज़ सोचते हैं तो आपको बहुत बुरा लगे, आपको बहुत ज़्यादा हर्ट होता है। उन चीज़ों को भूलने की आप कोशिश कीजिए, जितना आप उनको जल्दी भुला पाएंगे आप उस चीज़ से बहुत जल्दी बाहर आ सकते हैं। और कोशिश ये करिए नई नई चीज़ों में अपनी खुशी ढूंढिए। जो पहले आप गुजर चुका है, जो पहले हो चुका है, उसको वहीं पे रहने दीजिए, वो आपके लिए बेहतर रहेगा। जब भी आप बार बार उन चीज़ों के बारे में सोचते हैं, आप अपने प्रेजेंट मोमेंट्स को जो है एंजॉय करना भूल जाते हैं, उनको सेलिब्रेट करना भूल जाते हैं, चाहे आपके पास कितनी ही बड़ी से बड़ी खुशी क्यों ना हो। और जो आपको पहले लेसन्स अपनी लाइफ से मिले हैं, जो पास से आपने सीखा है, आप उसको अपने माइंड में रख करके अपने आगे के फैसले करिए। जो भी आप एक्शन लेने वाले हैं, दिस वीक स्टेप लेने वाले हैं, कोशिश करिए उन चीज़ों को अपने माइंड में रखिए, फिर आप अपना डिसीजन लीजिए, अपना स्टेप लीजिए। आपने ये नहीं करना कि बिना सोचे समझे आपने कुछ भी कर दिया। आप अगर किसी को यहाँ पे लव का प्रपोजल देने वाले हैं, आपकी क्योंकि नेचर में यहाँ पे लव नज़र आ रहा है, आपके आसपास आपकी ऐसे कह लें कि फ़िज़ा में, माहौल में प्यार नज़र आ रहा है, तो आपने अगर किसी को प्रपोज करना भी है तो पहले ये करना है कि खाली अपनी बात ही नहीं उस इंसान को कहते रहना कि हाँ जी आपसे प्यार करता हूँ, मेरी आपके लिए फीलिंग्स हैं, इमोशंस हैं। आपने उसकी भी बात को सुनने की कोशिश करनी है कि उसके दिल में आपके लिए क्या है, वो क्या चाहता है, उसके माइंड में क्या चल रहा है। जस्ट अपनी नेचर में ऐसा नहीं लेके आना कि लाइक अ किंग आप अपने डिसीजंस बस सुनाते जा रहे हैं और आप चाह रहे हैं आपको यही करना पड़ेगा तो यही करना पड़ेगा। हो सके तो अपने काम की क्वालिटी को बेहतर करिए। अगर आप जॉब में, अपने बिजनेस में आगे तरक्की हासिल करना चाहते हैं, सक्सेस चाहते हैं, आप अचीवमेंट्स चाहते हैं, तो अपने अंदर भी इंप्रूवमेंट्स लेकर के आइए, चाहे वो आपकी नेचर हो। और अपने काम की क्वालिटी को भी पहले से मज़ीद बेहतर आपको करना होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं कोई कमी है जिसकी वजह से आप आगे सक्सेस से थोड़े से आप दूर हैं, या फिर कह लें कि एक स्टेप के फासले पे ही हैं। तो थोड़ी सी चीज़ों को चेंज करने की ज़रूरत है और अपने गोल्स के इतना करीब होकर के, अपनी अचीवमेंट्स के इतना करीब होकर के आपने आज तक इतना स्ट्रगल किया है, जो चीज़ें आप हासिल करना चाहते थे, जब आप उनके इतने करीब हैं, एक कदम के फासले पे हैं, तो आप कैसे गिव अप करने का सोच रहे हैं। किसी भी हाल में गिव अप मत कीजिएगा, अपने लिए रिवाइव करना है, अपने लिए फाइट करना है। सक्सेस आपको बहुत जल्द मिल जाएगी, बस आपने किसी भी हाल में हार नहीं मानना, बस चलते रहना है। बहुत जल्दी आप हर चीज़ को अचीव कर लेंगे। अपने डिसीजंस ऐसे मत लीजिए कि बिना रियलिटी को जाने आपने कुछ भी फैसला ले लिया। आप यहाँ पे जल्दबाजी में अपने फैसले करते हुए नज़र आ रहे हैं, इसलिए कोई भी ऐसा काम नहीं करना जिसके के बारे में आपने ज़्यादा नॉलेज इकट्ठी नहीं करी और आपने जो है अपना डिसीजन ले लिया, अपना ओपिनियन किसी जगह पे दे दिया, अपना कोई जजमेंट पास कर दिया। लोगों से कहीं ना कहीं आपका थोड़ा सा कम्युनिकेशन गैप भी नज़र आ रहा है, और उसके रीज़न ये भी है कि आपका माइंड जो है आपके पास्ट मेमोरीज़ की तरफ ज़्यादा है, कि आपके साथ क्या हुआ था, आपने क्या सबक हासिल करे अपनी ज़िंदगी से, उसी को मद्देनज़र रख करके आप अपने डिसीजन लीजिए आगे अपने फ्यूचर के लिए। अगर आपका गुजरा हुआ कल बेहतर नहीं है तो आने वाला कल बेहतर हो सकता है, अगर कि आप अपने गुजरे हुए कल को उसी कल में रहने देंगे तो। अगर कोई न्यू जर्नी स्टार्ट करने वाले हैं आप दिस वीक, क्योंकि यहाँ पे द फूल का कार्ड है, ज़ीरो से स्टार्टिंग होती हुई नज़र आ रही है, यानी कि एकदम फ्रेश स्टार्ट आप लेने वाले हैं अपनी लाइफ में। और यहाँ पे आपके कुछ डिसीजंस जो हैं आपके अगेंस्ट भी जा सकते हैं इन फ्यूचर। कोशिश करिएगा, बहुत सोच समझ के फैसले करिए जिस भी ट्रैक पे चलने वाले हैं, जिस भी रास्ते को अपनाने वाले हैं। अगर आपके अपने बोल रहे हैं, यानी कि आपके क्लोज वंस, आपके वेल विशर्स, कि आपको इस रास्ते पे चलकर प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, फेस करने को मिल सकती हैं, तो आपने उनकी गाइडेंस लेकर के चलना है। ठीक है, आप जो भी रास्ता अपने लिए चुन रहे हैं आपके लिए बेहतर है, अगर आपको वो बेहतर लगता है तो, क्योंकि आपने पहले ही ऑलरेडी अपनी लाइफ से काफ़ी लेसन्स हासिल कर लिए हैं।
आप अब जो भी करें बहुत सोच समझ के कीजिएगा। फिर से अपने आप को कोई भी मुश्किल में आपने नहीं डालना, और कोशिश करिए जो आपके आसपास के लोग हैं, जो आपके वेल विशर्स हैं, जो आपके क्लोज वंस हैं, जो आपके फैमिली मेम्बर्स हैं, आपका भला चाहते हैं, आपके लिए अच्छाई चाहते हैं, तो उनकी थोड़ी सी राय को सुन करके फिर आपने अपने लिए रास्ता चुनना है, जिस भी रास्ते पर आप चलने वाले हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, साथ में नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिएगा ताकि हर आने वाली वीडियो आपको साथ साथ मिलती रहे। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।